नमस्कार आप सभी को। राधे राधे। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं कलाम की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, जो माइनर टेस्ट 8 है उसका, और जो पीछे वाली सारी वीडियो हैं उनका भी रिवाइज्ड आंसर की का सॉल्यूशन हम लेके आएंगे बहुत जल्द। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी इस तरह की वीडियो आपको। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके लिए तो अच्छा है, और जिन्होंने नहीं ले रखी है वो इस वीडियो को देख करके अपना एनालिसिस कर सकता है, और कोई क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगे तो उसको रोक करके आप लिख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है मित्रों, तो हम चलते हैं जल्दी से। और समय क्या तो आप अभाव है आपके लिए, तो अब मैं इसको 20-25 मिनट की वीडियो में ही आपको सॉल्व करा दूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। तो हम चलते हैं इसके। तो हम आज आपके लिए ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर 3, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण महानाटक नाटक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर 4, प्राणचंद्र चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नाटक एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो राइट आंसर है 1, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2, जानकी मंगल। नेक्स्ट। निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर 3, राधा कृष्णदास, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नाटकों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। तो देखो, नहीं पूछा है ना तो उस पर गोला लगा लेना आप, है ना, इस तरह से। तो उसको आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। कभी कभी छोटा क्वेश्चन होता है, सरल क्वेश्चन होता है, उसमें नहीं पूछ लिया जाता है, तो हम जल्दी से पढ़ के उसका राइट आंसर लगा देते हैं, तो वो हमारे गलत होने के चांस रहते हैं, सिली मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह का नहीं पर, असत्य पर जो पूछा है उस पर थोड़ा गोला लगा लिए। तो जिसका राइट आंसर है 3, भारत जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधाधुंध मचोत्सव देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, उपरोक्त सूक्ति के रचयिता है। तो जिसका राइट आंसर है 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। प्रसिद्ध कथन किसका है? तो राइट आंसर 2, बालकृष्ण भट्ट। मोस्ट लगा लेना इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट। निम्न में से किस विकल्प में सभी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर है 2, एक घूंट कामना और करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर 3, लक्ष्मी नारायण लाल को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस बच्चे ने इसमें असत्य पूछा है तो असत्य पे भी लगाया है, नहीं पूछा तो नहीं पे। इस तरह से स्ली मिस्टेक होने से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो ये आपको रचना ये रखी है, ये रचनाकार दे रखे हैं। तो जिसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1, ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। आप देख लेना पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीश चंद्र माथुर की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो राइट आंसर 2, कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, रघुकुल रीति। नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं और इसका सही कूट पूछा है। तो इसका राइट आंसर है 1, 1, 2, 3 व 5 सही है।
और देखो मित्रों, मैं इन कथनों को अगर पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और समय का अभाव है, तो आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने ये कथन नहीं पढ़े हैं। काफ़ी जो सॉल्यूशन कराते हैं वो लोग इन कथनों को पढ़ते हैं, जिससे उनका टाइम कंज्यूम होता है। तो मुझे पता है समय का अभाव है, तो आप इनको वैसे रोक करके वीडियो को पढ़ लेना और मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से शरद जोशी का नाटक नहीं है, तो राइट आंसर 4 घोड़ा और घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडित यात्राएं व सुबह के घंटे नाटकों के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर 4 नरेश मेहता। और मित्रों, कलाम की टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो काफ़ी बेहतरीन है। बच्चों ने रीट में टेस्ट सीरीज ली थी तो उसका लेवल बहुत अच्छा था, तो बच्चे कह रहे थे कि बहुत हार्ड बना रहे हैं, लेकिन रीट में उससे भी ज़्यादा लेवल आ गया। तब बच्चों को पता चला कि हाँ, कलाम ने सही लेवल बनाया था। तो ये जो लेवल है वो अच्छा है, और आरपीएससी तो अपने लेवल के लिए जानी जाती है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली होगी, तो सरसरी निगाहों से इसको आप देख सकते हो। ठीक है मित्रों, तो हम चलते हैं अब आगे। निम्न में से किस विकल्प में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित नाटक नहीं है? राइट आंसर 4 अमर बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, तो राइट आंसर 4 राधा कृष्ण दास आदर्श सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में से देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है? राइट आंसर 4 चंद्रकला। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर 2 ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट, प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम किस विकल्प में? तो राइट आंसर 1 सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि और कर्मभूमि। देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इसका आंसर बताता हूँ प्रेमचंद के बारे में। ये देखो, ये प्रेमचंद जी का जीवन परिचय दे रखा है। आप इसको भी वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। और देखो, इसका क्वेश्चन जो अभी पूछा है उसका आंसर है आपके पास ये रहा। प्रेमचंद के उपन्यासों उनका अपना जीवन चित्रित हुआ है। उदाहरण, निर्मला उपन्यास में विमाता की सामाजिक स्थिति, सेवा सदन में अनमेल विवाह व दहेज प्रथा, और रंगभूमि में बाल विधवा विवाह का चित्रण किया है। ठीक है, ये तो इनके मोस्ट हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ से इन्होंने अपने जीवन काल में 11 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें ये है प्रेमा पहला हो गया, सेवा सदन दूसरा, वरदान, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र अधूरा है, जो इनके पुत्र ने इसको पूरा कराया है। तो और ये गोदान आपके इसमें लगाई है, तो ये देखो गोदान की बुक ही है। ठीक है, ये देखो। तो देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मूल बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें ये सब दे रखा है, और अगर लिखना चाहो तो उसको रोक करके आप लिख भी सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन बताना है, जिसका राइट आंसर है 3 1 3 4 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है? राइट आंसर 3 बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है? राइट आंसर 4 दिल्ली का व्यभिचार। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो राइट आंसर 2 कंकाल, तितली, इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से असुमेलित विकल्प है? तो राइट आंसर 4 भगवती प्रसाद वाजपेयी मदारी। नेक्स्ट, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर 1 जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट,
प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? राइट आंसर 2 सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? तो राइट आंसर है 3, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, नदी के द्वीप। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर 3, इलाचंद जोशी, वैशाली की नगर वधु, रक्त की प्यास और आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत विष, सुहाग के नूपुर तथा अग्निगर्भा उपन्यासों के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर 2, अमृतलाल नागर। और देखो, ये शब्द शुद्धिकरण में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? राइट आंसर 4, उदय शंकर भट्ट। निम्न में से मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है? राइट आंसर 4, एक पत्नी के नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ये चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है ना, गुलेरी इनका गांव का नाम है। तो राइट आंसर 4, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने काता। नेक्स्ट, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है? राइट आंसर 1, प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट, फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो राइट आंसर 4, उसने कहा था। ये पहले हमारे सेकंड ग्रेड में चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ये रहा, देखो 1, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। यानी कि यहाँ पर आपको सीधे सीधे ही है आंसर लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से असम्मिलित विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर 4, यशपाल, चिंगारियाँ, पिंजरे की उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सही कूट है राइट आंसर 2, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। ये उल्टा क्रम कर दिया बस। नेक्स्ट, समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो राइट आंसर 2, सारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, निम्न में से असंगत युग में? तो राइट आंसर 3, राजेंद्र यादव, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, मुर्दे का गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रावणी दोपहर की धूप व ठुमरी कहानियों के रचनाकार कौन है? राइट आंसर 1, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर 3, राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसका सही कूट बताना है। इसका राइट आंसर है वो सभी सत्य हैं। देखो मित्रों, यदि मैंने इन कूटों को पढ़ना चालू कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये आप रोक करके पढ़ सकते हो। मैं आपको आंसर लगा रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, जिसका राइट आंसर है 4, रमेश उपाध्याय, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी रचनाएं मनु भंडारी की हैं? तो राइट आंसर 3, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। नेक्स्ट, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सत्यकूट के बारे में बताना है, जिसका राइट आंसर है 1, ए में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों में कमलेश्वर की कहानी नहीं है। तो राइट आंसर 4, सिक्का बदल गया। नेक्स्ट, ठलुआ क्लब नामक निबंध के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर 2, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इस सत्यकूट के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर 3, 2, 3, 5 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं?
तो राइट आंसर 4 ललित निबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। प्रसिद्ध कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस गद्यकार के लिए कहा था? तो राइट आंसर 1 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, जिनको प्रेमगन कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, जिसका राइट आंसर है 3 प्रताप नारायण मिश्र समझदार की मौत हा द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। प्रसिद्ध कथन किसका है? राइट आंसर 4 रामचंद्र शुक्ल जी का। ये मोस्ट लगा लेना, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित कथनों में से रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। तो राइट आंसर 2 अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंध और निबंधकारों से को सुमेलित कीजिए। तो सत्यकूट बताना है, इसका राइट आंसर 1 ए में 1 बी में 2 सी में 3 डी में 4 सीधे सीधे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज विचार विमर्श। नेक्स्ट चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संस्कृति के 4 अध्याय को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो राइट आंसर 4 साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? तो राइट आंसर 4 रेती के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 3 धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय कुछ चंदन की कुछ कपूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी निबंध हरिशंकर परसाई के नहीं है? तो राइट आंसर 4 अंगद का पांव खबरों की जुगाली। नेक्स्ट, अफलातूनों का शहर निबंध संग्रह किसका है? राइट आंसर 1 केशव चंद वर्मा का। इसको मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब की बहार तथा अनप्रास का अन्वेषण निबंधों के रचनाकार कौन है? राइट आंसर 3 जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? राइट आंसर 2 अंगूठे पर मारना समय पर इनकार कर देना। निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। सत्यकूट है, राइट आंसर 1 ए में 3 बी में 4 सी में 2 डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों पर चर्बी चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है? राइट आंसर 3 अहंकार से ध्यान तक न देना। अहंकार से ध्यान तक न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंभव होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है? राइट आंसर 4 ऊँट का सुई की नोक से निकलना। ऊँट का सुई की नोक से निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? राइट आंसर 1 नाव में धूल उड़ाना असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर 1 डेढ़ बीता कलेजा करना शोकाकुल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायब हो जाना भाव को व्यंजित करने वाला मुहावरा नहीं है। तो राइट आंसर 4 9 2 11 होना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कोड का चयन करना है। इसका राइट आंसर है 2 ए में 3 बी में 1 सी में 4 डी में 2। नेक्स्ट, हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का युक्त अर्थ है? राइट आंसर 2 बात की तह तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? राइट आंसर 1 बहुमत से अलग रहना। अच्छे क्वेश्चन है, इनको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 3 आधा तीतर आधा बटेर व्यर्थ की बातें करना। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ असंगत है?
तो राइट आंसर 2, अंतड़ियाँ गले पड़ना, पेट में दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बच्चों के झगड़े को डैश 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 पड़ोसियों में सिर फुटोबल करवा दी, नहीं झगड़ा करवा दिया। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, जिसका राइट आंसर है 1, तिल का ताड़ बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? राइट आंसर 2, खून सुस्त खून खुश्क होना, दया न रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों तथा उनके अर्थ के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये देखो, ये तीनों ही सही हैं, इसमें सही पूछा है। तो 1 भी सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, आप इसने यही पूछा था ना सही को, 1 सही, 4 सही, 5 सही। नेक्स्ट, पानी पी पीकर कोसना मुहावरे का भावार्थ है गालियाँ बकते रह जाना, गालियाँ बकते जाना। निम्न निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 3, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, अपनी योग्यता अयोग्यता को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडू खाने की गप मारना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है पागलों की सी झूठी मूठी बातें करना। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 4, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, बनते काम में विघ्न डालना। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 4, जहर की पुड़िया खिन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदमी आदमी अंतर कोई हीरा कोई कंकर, लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है? राइट आंसर 2, हर आदमी का गुण स्वभाव दूसरों से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर 3, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में कुछ सीखना मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकोक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। ये आपको लोकोक्ति दे रखी हैं और आपको सही कोट का चयन करना है, जिसका राइट आंसर है 4, 2, 3, 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही का चयन करना है। तो सत्य कोट का बताना है आपको, जिसका राइट आंसर है 1, ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। राइट आंसर 2, इधर न उधर, ये भला किधर, विपत्ति आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या आडंबर का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो राइट आंसर 4, छटांग चून चौबारे रसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवता पाई काहे मद नाही, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या है? राइट आंसर 1, उच्च पद पाकर किसे घमंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर 2, चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी, अच्छा और बुरा समय एक साथ आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा दोगे वैसा पाओगे अर्थ को व्यक्त करने वाली उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? राइट आंसर 3, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, यानी हमारी भाषा में बोलते हैं जैसे जैसी तेरी कोमई वैसे मेरे गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? तो राइट आंसर 3, दो मुल्लों में मुर्गी लाल, दो की लड़ाई में तीसरे की बन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के पात्र गोबर की आयु क्या थी? तो राइट आंसर 1, 16 वर्ष। निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर 2, तक तख्त या तख्ता, दो में एक का चयन। देखो भी, ये गोदान वाला क्वेश्चन आया ना, गोदान उपन्यास के पात्र गोबर की आयु क्या थी? 16 वर्ष। तो मैं अभी यहाँ बताना आपको चाहूँगा। देखो, आप यहाँ से पढ़िए। धनिया इतनी व्यवहार कौशल न थी, उसका विचार था कि उसने हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलबे क्यों सहलाएं। यदि उसने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करें, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक
होना मुश्किल है, फिर भी वह हार न मानी थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, जिसकी उम्र 16 साल, ठीक है। 2 लड़कियां हैं, सोना और रूपा, जिनकी उम्र 12 और 8 वर्ष है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर लेना। ये पूछ सकता है, अभी इसकी गोबर की पूछिए तो बेटियों के नाम पूछ सकता है और उनकी उम्र भी पूछ सकता है। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उसकी दवा दारू होती तो वह बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी उम्र ही अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था, आँखों में भी कम सूझने लगा था, यानी उनको कम दिखाई देने लगा था। ठीक है मित्रों, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर 3, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, प्यारे की हर चीज़ प्यारी लगती है। निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 3, टके का सब खेल है, सब मोह माया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लोकोक्ति का युक्ति अर्थ किस विकल्प में? तो राइट आंसर 4, जगन्नाथ का बात जगत पसारे हाथ, मुफ्त की वस्तु सब चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। राइट आंसर 1, बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानी के आगे ननिहाल का बखान अर्थ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर 3, ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? राइट आंसर 4, नीम हकीम खतरा ये जान, अनुभवी व्यक्ति के हाथों भी काम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। राइट आंसर 4, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। नेक्स्ट, गरीबों में भी आनंद हो सकता है, गरीबी में भी आनंद हो सकता है, इस भाव के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो राइट आंसर 2, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किसने किया? राइट आंसर 4, विकल्प 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। राइट आंसर 4, मारवाड़ी। निम्न में से बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। राइट आंसर 4, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? राइट आंसर 1, शॉर्टसैनी अपभ्रंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्वेदी भाषा के नाम से। राइट आंसर 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर है 2, ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कोड का चयन करना है, जिसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट, निम्न में से औकार बहुला किस बोली की विशेषता नहीं है? राइट आंसर 4, कौरवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? राइट आंसर 3, कुमाऊनी। नेक्स्ट, विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? सफरुद्दीन यज़दी ने। सफरुद्दीन यज़दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथन किस भाषा के संदर्भ में है? तो राइट आंसर 4, भोजपुरी के में। नेक्स्ट चलते हैं। बोलने वालों की दृष्टि से राजस्थानी बोली का भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में डेडेडस एवं विश्व भाषाओं में डेडेडस स्थान है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो राइट आंसर 3, 7वां और 24वां। निम्न में से पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली नहीं है। तो राइट आंसर 4, डूनाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्ध मारवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राइट आंसर 2, जोधपुर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का बताना है, आपको बारे में बताना है। इसका राइट आंसर है 2, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली कर रही है? तो राइट आंसर 1, मेवाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कूट का चयन करना है। तो जिसका राइट आंसर है 3, ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। नेक्स्ट, चरणदास, दयाबाई, सैजोबाई की रचना किस भाषा में रची गई हैं? तो राइट आंसर 4, मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किसने किया? तो राइट आंसर 1, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये क्वेश्चन पहले भी आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। किशनगढ़, अजमेरी, चौरासी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? राइट आंसर 1, ढूंढाड़ी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर 3, 5 में। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। सॉरी। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो राइट आंसर 3, प्रोफेसर मेहता। यानी इनकी सामाजिक सोच सही थी, क्योंकि इन्होंने वो चरवाहे की जो ज़मीन थी ना, वो अमीरों को बेची नहीं थी, उनको चरवाहे के लिए छोड़ दी। तो उसमें सभी का बैठना उठना और उसमें ठंडक रहती थी और सभी चरवाहे जाते थे, इसलिए इनकी मैच करती थी इनकी सोच इनसे। नेक्स्ट, गोदान के निम्नलिखित पात्रों को उनके परिचय के साथ सुमेलित कीजिए। ये इनके पात्र है, इसमें ये सुमेलित किया है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है 1, ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2, ई में 5। तो ये इसके सही आंसर है, देखो ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने गोदान को भारतीय ग्राम प्रवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर 3, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने। नेक्स्ट, होरी के पास अपनी कितनी जमीन थी? 5 बीघा। नेक्स्ट, गोदान में निम्नलिखित में से किस समस्या का चित्रण नहीं किया गया है? राइट आंसर 4, भारतीय संस्कृति पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव की समस्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी वो है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं, यानी जोतने के लिए। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? राइट आंसर 3, बोला का। नेक्स्ट, संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? यह पंक्ति किसने किससे कही? तो राइट आंसर 1, राय साहब ने होरी से। अच्छी पंक्ति है, मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान उपन्यास से यह कथन किससे कहा? तो राइट आंसर 1, प्रोफेसर मेहता ने खुरसे से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, परमार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तो समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। गोदान उपन्यास में ये विचार किसने व्यक्त किए? गोविंदी ने। बहुत अच्छा विचार है। तो देखो, गोविंदी ने बहुत ही अच्छी बात कही है और आज के दौर में ये बात सही भी है। लोग ऐसा ही हो गए हैं, सब लोग, पहले तो नहीं थे, तो कुछ लोग हो गए हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय साहब का ये कथन है, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता। किस पात्र से संबंधित है? प्रोफेसर मेहता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ, वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है, कहने से करना कहीं कठिन है। प्रोफेसर मेहता का यह कथन किससे संबंधित है? राइट आंसर 2, ग्रामीण युवती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें
तो इसका राइट आंसर है 4, इनमें से सभी। यानी क्यों कहा जाता है, देखो, भारत वन पढ़ते हैं, भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन किया गया है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। ये सभी इसमें समाहित हैं, तो सही आंसर है 4। नेक्स्ट, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? लेखक की। यानी बाहर से तो मालती बहुत अच्छी दिखती है और भीतर से बहुत मधुर है, मधुमक्खी के शहद जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावा अभिव्यक्ति है? दनिया की। राइट आंसर 3। उस युवती, ये देखो अच्छा है, मोस्ट लगा लो और ये भी सही है, अच्छा क्वेश्चन है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आगे फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी विषय की एक सृजनात्मक कक्षा में स्व आकलन व सहपाठी आकलन का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर 1, प्रक्रिया की बजाय उत्पाद को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताइए। तो इसका राइट आंसर है 2, चिंतन परक प्रश्न। यह किस प्रकार का प्रश्न है पूछा गया है? तो चिंतन परक प्रश्न है। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है? राइट आंसर 4, विद्यार्थियों की विद्यालयों से विद्यालय पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? तो राइट आंसर 3, व्यक्तिपरकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की नहीं है? तो राइट आंसर 1, नियतकार दत्तकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन या कथनों को छांटिए। तो इसमें राइट आंसर है बी। देखो, इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण के ब्लूप्रिंट निर्माण में सम्मिलित किया जाता है, सही कूट बताना है। तो इसका राइट आंसर है 4, ABC, यानी ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यवहार के तीनों पक्षों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को सम्मिलित करने की अभिशंसा नहीं की गई है? तो राइट आंसर 4, प्रश्नावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकलन में सह आकलन व स्व आकलन पर बल दिया जाता है? तो राइट आंसर 2, अधिगम के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पसन व योकम के अनुसार 5 प्रकार के विषयों में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, भाषा शिक्षण का कौन सा विषय इसके अंतर्गत नहीं है? तो राइट आंसर 4, श्रवण। तो ठीक है मित्रों, हमने आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर लगा दिए हैं और आपने हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते किसी दूसरी वीडियो के साथ में, और सारे टेस्ट में आपको ले आऊँगा। ये कलाम के भी और मैया पाठशाला के KR मैया सर के भी जो पेपर हैं उनके सारे में सॉल्यूशन लगा दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, तो इससे मुझे भी पता चलेगा, और कोई कमेंट हो तो वो भी कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू मित्रों, और समय का अभाव है तो दोनों के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।